हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। फाइनली होंडा की तरफ से जो होंडा सिटी का फेसलिफ्ट वेरिएंट था ये अपने रांची में लॉन्च हो गई है, रांची में अवेलेबल हो गई है। ये वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फेसलिफ्ट में कंपनी ने अपने होंडा सिटी में क्या कुछ अपग्रेड किए हैं। सबसे पहला चीज तो आप देखोगे ये गाड़ी में आपको फ्रंट में ड्राइवर और को ड्राइवर में वेंटिलेटेड सीट आ गया, जो कि पहले नहीं आता था। इवन आप देखोगे फेसलिफ्ट में 360 डिग्री कैमरा मिलता है। और सबसे अच्छी चीज जो होंडा सिटी में मुझे लगी, सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके स्टैंडर्ड से ही यानी बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि सेकंड बेस मॉडल यानी वी वेरिएंट से ही आपको इसमें लेवल 2 के एडास मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ इसका जो इंफोटेनमेंट सेक्शन है वो भी अपग्रेड हुआ है। इसके टायर सेक्शन देखोगे ये भी आपको एलॉय में भी अपग्रेड हुआ है। और सबसे अच्छी चीज कि इस गाड़ी की जो एक्स शोरूम कीमत है बेस मॉडल की 11.99 लाख रुपए से शुरुआत हो जाती है। फिलहाल हम जानेंगे, ये हमारे सामने जो वेरिएंट लगी हुई है ZX प्लस वेरिएंट लगी हुई है, टॉप मॉडल की वेरिएंट है। 4 वेरिएंट होंडा सिटी में आते हैं और 4 वेरिएंट में ये टॉप एंड वेरिएंट है, हाइब्रिड के साथ आती है। और आपको पता है कि हाइब्रिड जो गाड़ियां होती है वो माइलेज का मास्टर होता है। तो आखिर ये होंडा सिटी कितना माइलेज दे रही है, साथ ही साथ ZX X प्लस का एक्स शोरूम कीमत कितना है, ऑन रोड कीमत कितना है, फीचर्स क्या कुछ मिल जाता है, सेफ्टी कैसा है, और ये गाड़ी को आप मिनिमम कितना के डाउन पेमेंट पे अपने घर ले जा सकते हो। सारी चीजें आपको मैं होंडा सिटी से रिलेटेड आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और कंपनी का टैगलाइन ही ये है, द होंडा सिटी यानी ऑल न्यू वाइब। मतलब आपको पहले से कुछ नया वाइब मिलेगा इस गाड़ी के इंटीरियर में जब आप बैठोगे, क्योंकि एम्बियंट लाइट से लेकर अलॉय व्हील से लेकर फ्रंट डिजाइन से लेकर इवन आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, जो आपको मैं 1 बाय 1 करके बताने वाला हूं इस वीडियो में। पहले आपको अगर मैं इसके की सेक्शन की बात कर लूं तो ये देखोगे कुछ इस तरीके से आपको ये होंडा सिटी का की मिल जाता है, जिसमें आपको लॉक अनलॉक और एक बूट ओपन करने का आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाता है। इसके रियर सेक्शन के बूट को आप ओपन कर सकते हो। और ये सेडान जो देखने के बाद ना आप देखोगे कि एकदम इसका जो हाइट है ये बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बट जब रोड पे ये गाड़ी स्टेबिलिटी की बात करूं या फिर स्पीड, इनिशियल स्पीड पकड़ाने की बात करूं तो सेडान के टक्कर में दूसरी गाड़ियों आपको नहीं मिलेगी। ओवरऑल वेरिएंट की बात करते हैं तो 4 वेरिएंट मिल जाता है। बेस मॉडल जो होता है वो SV होता है, सेकंड बेस जो होता है वो V वेरिएंट होता है जिसमें लेवल 2 एडास मिल जाते हैं। इसके बाद ZX होता है और जो टॉप एंड वेरिएंट होता है वो ZX प्लस होता है। तो हमारे सामने जो लगी हुई है वो ZX प्लस लगी हुई है। ओवरऑल अगर मैं कलर ऑप्शन की बात करूं तो 6 कलर ऑप्शन के साथ आपको ये होंडा सिटी मिलेगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कौन से कलर ऑप्शन के साथ मिलती है। एक्स शोरूम कीमत की बात करते हैं तो बेस मॉडल की जो एक्स शोरूम कीमत होती है वो 11.99 लाख रुपए से शुरुआत हो जाती है। फिलहाल हमारे सामने जो ZX प्लस वेरिएंट लगी हुई है इसकी जो एक्स शोरूम कीमत जाती है वो 16,14,900 रुपीज के अराउंड एक्स शोरूम कीमत जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि डायमेंशन वाइज चेंजेस हुए हैं या नहीं। तो देखो जी, फेसलिफ्ट वेरिएंट में कंपनी जो है वो डायमेंशन चेंज नहीं करती है। इवन इसमें फीचर्स को है ना वो ऊपर नीचे करती है, फीचर्स को थोड़ा बहुत बढ़ाती है, अपग्रेड करती है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें इस गाड़ी की प्रॉपर लेंथ के बारे में तो अंडर 4 मीटर की गाड़ी नहीं है, जस्ट बिकॉज ये सेडान है और सेडान कभी भी 4 मीटर से ज्यादा छोटी नहीं होती है, हमेशा ज्यादा बड़ी होती है। तो ओवरऑल अगर इसकी लेंथ की बात करूं तो 4594 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लंबाई मिल जाएगी। इवन व्हील बेस सेक्शन की बात करूं यानी फ्रंट टायर और रियर टायर के बीच के डिस्टेंस की बात करूं तो लगभग 2600 mm के आसपास आपको इसकी व्हील बेस देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट सेक्शन से अगर आते हैं इसके विड्थ की बात करते हैं तो यहां पर आपको 1748 mm के आसपास आपको इसका विड्थ मिल जाता है। हाइट की बात करें तो लगभग 1489 mm के आसपास आपको इसका हाइट मिल जाता है। ओके गाइज, अब हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में अगर आप देखोगे तो ये गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये 165 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। फ्रंट में लुक्स क्या है वो सबसे पहले चेकआउट करते हैं। तो ये देखोगे आपको फ्रंट का जो लुक है ये पूरा का पूरा आपको कनेक्टेड लाइट्स मिल जाते हैं। हजार्ड लाइट को हमने ऑन करा है, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके के प्रॉपर LED हजार्ड लाइट्स ऑन होते हैं। फ्रंट का जो ग्रिल्स है ये आपको काफी ज्यादा शानदार, ये थोड़ा आपको प्रीमियम ब्लैक कलर के साथ साथ कंपनी यहां पर ना ये देखोगे तो आपको ग्लॉसी यूज करी है, इसमें आपको कंपनी मैट यूज नहीं करा है। इसके साथ साथ 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। साथ ही साथ हम लोग आते हैं इसके इंजन हुड्स के तरफ।
तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो क्रीजेस दिखाई दे रहे हैं इसके साइड पोर्शन से, ये लिटरली इसके लुक को और भी ज्यादा स्पॉटी बनाती है। साथ ही साथ कंप्लीटली एरोडायनेमिक्स मिल जाते हैं और ये टॉप एंड मॉडल है, तो आप वहां पर देखोगे कि आपको लेवल 2 एडास वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है। ओवरवीएम सेक्शन देखोगे तो ओवरवीएम सेक्शन पे इंटीग्रेटेड सिक्वेंशियल तो नहीं कह सकते, बट ये जो टर्न इंडिकेटर है ये काफी ज्यादा शानदार है। 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। और इसके अलॉय सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखोगे पहले से इसके अलॉय में अपग्रेडेशन हुई है। यहां पर आपको 185/55 R16 इंचेस के एरो ब्लेड डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, जो कि काफी ज्यादा शानदार आपको दिखेगी। इसकी विड्थ की बात करें तो लगभग ये जो विड्थ है 185 mm की जो विड्थ है, ये रोड पे ना एक ऐसी स्टेबिलिटी देने वाली है। और स्टेबिलिटी के साथ साथ कंफर्ट वाइज भी अगर मैं बात करूं, सबसे अच्छी चीज सस्पेंशन की, तो यहां पर आपको मैकफर्सन स्टड टाइप के इसके सस्पेंशन मिल जाते हैं। रियर सेक्शन से अगर आते हैं तो रियर में टायर का प्रोफाइल सेम एक्जैक्टली वही है, 185/55 R16 इंचेस का ही प्रोफाइल मिलता है। बट ये चीज आप देखोगे इसका जो सस्पेंशन है ये टॉर्जन बीम टाइप का सस्पेंशन मिल जाता है। साथ ही साथ इसके साइड पोर्शन से अगर आपको मैं एक बार कंप्लीटली दिखाऊं तो ये आप देखोगे इसका जो डोर हैंडल सेक्शन भी है ये आपको बॉडी कलर में मिलता है और यहां पर आपको ये कीलेस मिल जाता है। इसके साथ साथ आप यहां पर ऊपर में देखोगे तो इसमें आपको एक सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है, छोटा सा सनरूफ मिलेगा। ऊपर में आप देखोगे तो यहां पर आपको सार्क-फिन एंटीना देखने को मिल जाती है। रियर सेक्शन से अगर आपको लेकर चलूं तो रियर में आप देखोगे यहां पर आपको पूरा का पूरा डिफॉगर वगैरह देखने को मिलेगा। और ये सेक्शन जो टेल लाइट सेक्शन है वो रियर में आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं किया, खैर वो अच्छा भी नहीं लगता पर्सनली रियर में कनेक्टेड लाइट। बट आप जैसे इसको अनलॉक करोगे तो ये आप देखोगे यहां पे अभी आपको बी रोल्स में दिख रहा होगा जेड शेप में आपको रियर का इसका जो लाइट है वो आपको यहां पे जेड शेप में देखने को मिलेगा। रियर सेक्शन में भी आपको कैमरा मिल जाता है, होंडा का ब्रांडिंग मिल जाता है। फिलहाल ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूं ये विक्ट्री होंडा नियर पिस्का मोड़ रातू रोड रांची में मैं शूट कर रहा हूं। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी डिटेल जो कांटेक्ट डिटेल है या फिर शोरूम का प्रॉपर एड्रेस है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। रिवर्स में आप देखोगे तो पार्किंग सेंसर्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर आपको मैं यहां पे इसके बूट स्पेस की बात करूं तो भाई सबसे अच्छी चीज क्या है कि बूट स्पेस वाले ये बटन को प्रेस किया मैं और ऑटोमेटिक इसका बूट स्पेस खुल गया। और सेडान में बूट स्पेस जो होता है वो हमेशा से ज्यादा होता है, क्योंकि आप यहां पर देखोगे लगभग इस गाड़ी की जो बूट स्पेस होने वाली है ये आपको 506 लीटर के आसपास आपको इसकी बूट स्पेस होने वाली है। और एक चीज मुझे अच्छी लगी, क्योंकि भाई मैंने पहले वर्ना को भी देखा है और मेरे पास Hyundai की एक्सेंट भी थी, तो एक चीज हमेशा से सेम यही गाड़ी, मतलब आप मान के चलो कूपे वाला जो डिजाइन नहीं कह सकते, बट हाँ सेडान में ये चीज दूसरी कंपनियों में नहीं मिलता है। अब ये चीज क्या मैं बात कर रहा हूं, इसके नीचे जो गेट के नीचे जो वायरिंग वगैरह होता है वो दिखता है, और जब आप इसके बूट स्पेस को खोलते हो, टेल गेट को खोलते हो, तो जो वायरिंग दिखता है ना वो लिटरली अच्छा नहीं लगता। बट होंडा ने ये चीज को समझा है और यहां पर भी सॉफ्ट टच दे दिया है, जिससे क्या होगा कि देखने में तो प्रीमियम है ही, साथ ही साथ अगर आप किसी के सामने बूट वाले स्पेस को या फिर टेलगेट को ओपन करते हो तो आपको थोड़ा सा वहां पे प्रीमियमनेस नजर आता है। तो भाई गाड़ी का एक्सटीरियर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इंटीरियर उतना ही शानदार है, क्योंकि कंफर्ट की जब बात आती है तो ये सेडान हमेशा से नंबर 1 होती है। अब वो कैसे, सबसे पहले एक बार मैं आपको अनलॉक करके, और हाँ ये एक और चीज, ये गाड़ी जो है वो अपने ओनर को वेलकम करती है। जैसे की मेरे पास है, मैं जैसी गाड़ी के पास आया, इसका जो ओआरवीएम है ये ओपन हो जाता है और इसका गेट जो है वो खुल जाता है। सबसे पहले इसके भाई यहाँ पे गेट सेक्शन के पास देखोगे तो ड्यूअल कलर टोन में देखने को मिलेगा, व्हाइट एंड बेज कलर का यूज कंपनी ने करा है। स्टिचिंग वगैरह देखोगे तो ये भी आपको व्हाइट कलर में ही देखने को मिल जाता है। ऑल 4 पावर विंडोज के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, और इसके साथ साथ ओआरवीएम को एडजस्ट आप यहीं से कर सकते हो। इसके अलावा चाइल्ड लॉक वगैरह सब कुछ मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं, और सबसे अच्छी चीज जो कंपनी ने अब ये अपग्रेड किया है, पहले इसका जो इंफोटेनमेंट का साइज था वो 7 to 8 इंचेस का था, बट अभी इसमें आपको लगभग आप देखोगे तो 10.1 इंचेस के आसपास आपको इसका इंफोटेनमेंट का साइज देखने को मिलेगा। स्टार्ट स्टॉप का बटन्स वगैरह मिल जाते हैं। सीट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको मैनुअली एडजस्टेबल सीट मिलता है, लेकिन अच्छी चीज क्या है कि ड्राइवर और को ड्राइवर सीट जो है वो आपको दोनों ही वेंटिलेटेड सीट मिलता है। इवन आप देखोगे यहाँ पे तो हेडरूम का आपको स्पेस अच्छा खासा मिलेगा, हेडरेस्ट मिल जाता है। और यहाँ पर आते हैं गाड़ी के इंटीरियर में,
तो इंटीरियर में आपको मैं दिखाऊं, इसका जो स्टीयरिंग सेक्शन है, स्टीयरिंग पे सारे माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे क्रूज कंट्रोल्स यहाँ पे मिलेगा, एडास वाले मिल जाते हैं, वॉइस असिस्ट मिल जाता है, कॉल्स अलर्ट्स मिल जाते हैं, होंडा का ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ये आप यहाँ पर देखोगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। इवन आप यहाँ पर देखोगे तो हेडलाइट को एडजस्ट करने के लिए मिलेगा। इस साइड में अगर आप देखोगे तो वाइपर्स के लिए है, और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको इसके एलईडी हेडलैम्प के लिए आपको सेटअप देखने को मिल जाता है। सबसे पहली चीज़ तो इंजन स्टार्ट स्टॉप वाले बटन को मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ये आप देखोगे इसका जो कंसोल सेक्शन है भाई साहब, ये लिटरली एक लुक प्रोवाइड करती है जो कि आपको डिजिटल में ही रहता है, बट ये जो स्पीडोमीटर सेक्शन है ये आपको कुछ इस तरीके से एनालॉग में देखने को मिलेगा। टैकोमीटर जो है वो भी एनालॉग में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखोगे फास्टन सीट बेल्ट वगैरह वार्निंग ये सब शो करता है। इस साइड में अगर हम लोग आते हैं तो एंड्रॉयड एंड ऑटो कारप्ले वायरलेसली कनेक्टेड मिल जाता है। और क्या ये प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रही है। सबसे पहली चीज़ तो अगर मैं इसके होम पेज पे जाता हूँ तो ये देखोगे जैसे मेरे थार में ना रोल पिच ये सब एक्शन शो करता है, किस डायरेक्शन में आप गाड़ी को लेकर जा रहे हो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेगी। ऑल सोर्स में आप आओगे तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वेब लिंक, ब्लूटूथ ऑडियो, MVC, USB, ये सारी चीज़ें जो है, इवन आप आईपॉड को भी इसमें कनेक्ट कर सकते हो। एसी इवेंट्स की बात करूं या फिर एम्बियंट लाइट की मैं बात करूं तो एम्बियंट लाइट आप यहाँ पे देखोगे ब्लू एम्बियंट लाइट है। अब ये एम्बियंट लाइट का कहानी क्या है भाई, कि जब भी आपका कोई टेल गेट या फिर कोई भी गेट खुला होगा तो ये ब्लू लाइट जलता है, और यहाँ पे जब भी कोई कॉल्स वगैरह आते हैं तो दूसरा लाइट जल जाता है, ठीक है। इसके अलावा एसी वेंट्स आप देखोगे वही पुराना फील जो लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाला वेंटिलेशन सीट का जो वेंटिलेशन है, वेंटिलेटेड सीट आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ साथ टाइप सी का चार्जिंग सॉकेट्स मिलेगा, 12 वोल्ट का आपको यहाँ पे भी चार्जिंग सॉकेट्स देखने को मिल जाता है। इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊं तो आप इसे शायद वायरलेसली चार्ज कर सकते हो, मुझे लगता है ये बटन को लगाने के बाद आप यहाँ पे वायरलेस चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर आपको टोटल 6 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ मिलेगा, विथ रिवर्स फंक्शन मिलेंगे। अब एक बार मैं आपको इसका रिवर्स का ऑप्शन एक बार चेकआउट कराता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक बार चेकआउट करोगे, जैसे मैंने गाड़ी को रिवर्स किया तो रिवर्स करने के बाद इसकी जो 360 डिग्री कैमरे की क्वालिटी है, या फिर इसके रिवर्स में स्पेस देखूं या इसके दोनों टायर के बीच में देखूं, या ओवरऑल अगर मैं इसके पीछे साइड से देखूं तो कैमरे का जो क्वालिटी है ये लिटरली गुड आपको मिल जाता है। स्टैंडर्ड में 6 एयर बैग्स वगैरह मिल जाते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो लाइटिंग सेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको लाइटिंग सेक्शन मिलेंगे। छोटा सा आपको यहाँ पे सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, और भाई लिटरली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो काफ़ी प्रीमियम लग ही रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखोगे क्रूज को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी बटन्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। स्टीयरिंग सेक्शन की बात करूं तो ये अपना टिल्ट हो गया, टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक भी मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज में आपको टिल्ट तो मिलता था बट टेलीस्कोपिक आपको दूसरे ब्रांड्स में नहीं मिलता था। तो ये गाड़ी में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। क्रूज कंट्रोल, लेवल 2 एडास और 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जो है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार लगते हैं। और अब चलते थोड़ा सा इसके रियर सेक्शन में, और रियर सेक्शन में चलने के बाद आपको इसका कंफर्ट चेकआउट कराते हैं और लेग रूम का स्पेस चेकआउट कराते हैं, क्योंकि भाई इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो ओवरऑल 2600 mm के आसपास आपको व्हील बेस मिलता है। और इस व्हील बेस में जब मैं बैठता हूं इस गाड़ी के अंदर तो लेग रूम सेक्शन देखोगे, मैंने इस सीट को इस सीट के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो पीछे किया है, और पीछे करने के बाद भी जो स्पेस है ना ये काफ़ी अच्छा खासा लेग रूम का स्पेस मिल जाता है। इवन अगर मैं बात करूं इसके हेडरूम सेक्शन की स्पेस की तो हेडरूम सेक्शन का भी स्पेस जो है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और साथ ही साथ ये जो लाइट है ये काफ़ी प्रीमियम लाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा है। ग्रैब हैंडल के ऑप्शन मिल जाते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। साथ ही साथ बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे हैंडरेस्ट मिलेंगे, वो भी कप होल्डर के साथ हैंडरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और अब बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शन की, तो यहाँ पर आप देखोगे होंडा सिटी में एक ही इंजन मिलता है, 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। और अगर आप इसके टॉप एंड मॉडल की तरफ जाते हो तो वहां पे आपको हाइब्रिड इंजन मिलेगा, और हाइब्रिड इंजन का मतलब ही होता है कि भाई माइलेज का मास्टर। अब माइलेज का मास्टर बोले
तो ये अगर आप हाइब्रिड में परचेज करते हो तो लगभग 26 किलोमीटर पर लीटर के आसपास आपको ये माइलेज देने वाली है। लेकिन इंजन की स्पेक्स की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पर आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर में इंजन मिलता है, यानी पावर का तो कभी फील ही नहीं होगा आपको, अंडर पावर तो कभी लगने ही वाला नहीं है, जस्ट बिकॉज ये 4 सिलेंडर इंजन है। पावर की मैं बात करूं तो लगभग 121 पीएस का पावर मिलता है, 145 न्यूटन मीटर का आपको यहां पे टॉर्क मिलेंगे। साथ ही साथ इस गाड़ी में आप देखोगे तो 6 कलर ऑप्शन जो है ये काफी है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर ऑप्शन को चूज कर सकते हो। बेसिकली जो इस वीडियो का मेरा शॉर्टेज है बताने का मेन उद्देश्य है कि द होंडा सिटी जो है वो अब अपग्रेड होके द ऑल न्यू वाइब के साथ आ गई है, और ऑल न्यू वाइब में आपको कंपनी ने 4-5 ऐसी चीजें चेंज किए हैं। सबसे पहला चीज तो आप इसमें देखोगे कि आपको वेंटिलेटेड सीट मिलता है ड्राइवर को ड्राइवर में। इसके अलावा इसके सेकंड बेस मॉडल से ही वी वेरिएंट से ही आपको सेफ्टी फीचर्स जो कि लेवल 2 एडास मिलता है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यहां पे माइलेज की तो हाइब्रिड में जाते हो तो लगभग 26-27 किलोमीटर पर लीटर के आसपास आपको कंपनी माइलेज क्लेम करती है। इंफोटेनमेंट सेक्शन पहले जहां 7 से 8 इंच का था, अब अपडेट होकर इस गाड़ी में लगभग 10.1 इंचेस का इंफोटेनमेंट सेक्शन आ गया है। इवन एलॉय सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे तो एरो ब्लेड शेप में आपको एलॉय मिलता है, जिससे रोड पे एक अलग ही प्रेजेंस देने वाली है ये गाड़ी। ओवरऑल एक शोरूम प्राइस, ये जो टॉप मॉडल की एक शोरूम प्राइस है जो हमारे सामने ZX प्लस लगी हुई है, इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस आपको लगभग 16,14,900 रुपीज के अराउंड में पड़ेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और होंडा की कोई भी कार से रिलेटेड अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो आप रांची के होंडा शोरूम में कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हो। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।